नमस्ते जी, नमस्ते। आप सभी को योग्य ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो फिजिक्स है, चैप्टर नंबर 1 है प्रकाश का प्रवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट नंबर 8 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 7 तक देख चुके हैं। अगर आप ये वीडियो नहीं देखेंगे तो चैनल की प्ले लिस्ट में वीडियो उपलब्ध है, जाकर इसे आप लोग अवश्य देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से संबंधित कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी ना हो और आप लोगों को किसी भी टॉपिक पर वीडियो बना हो तो आप लोग हमें अवश्य बताइएगा। देखिए अबू, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि उत्तल दर्पण में हम लोग सिद्ध करना है F बराबर R/2। उत्तल दर्पण में क्या सिद्ध करना है बाबू? F बराबर R/2 या फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसे हम लोग सिद्ध करने की प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे बाबू? लिखेंगे हम लोग सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या करेंगे यानी कि हल लिखेंगे, और हल में क्या करेंगे बाबू? सबसे पहले हम लोग एक उत्तल दर्पण बनाएंगे। तो इस तरीके से करके है हम लोग एक उत्तल दर्पण बना लेंगे, जिसमें ये वाला भाग क्या बाबू पेंट किया रहेगा। इससे हम लोग उत्तल दर्पण बना लेते हैं, जिसका नाम रख देते हैं M। कोई दिक्कत? अच्छा, इसके बीच में क्या था बाबू? इसके बीच में हम लोग होते हैं P यानी कि ध्रुव होते हैं, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग एक मुख्य अक्ष खींच लेते हैं, ठीक है। एक मुख्य अक्ष खींच लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि इसका वक्रता केंद्र होता है। यहाँ पर हम लोग बाबू मान लेते हैं कि यहाँ पर इसका फोकस होता है। इस तरीके से क्या कर रहे हैं बाबू? हम लोग एक उत्तल दर्पण में मान लेंगे। अब करेंगे क्या करेंगे? अब यहाँ से एक हम लोग प्रकाश की किरण को लाएंगे। जो किरण का नाम हम लोग रख देते बाबू ए और बी। क्या रख दे बाबू? ए और बी। एक हम लोग किरण रख लेते लोग ए और का बी, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे? जो प्रकाश दर्पण पर पड़ेगा तो यह परावर्तित होकर के यहाँ पर चला जाएगा, यानी इसे हम लोग चलो एक्स। बाबू ये परिवर्तित होकर यहाँ पर चला जाएगा। तो जानते हैं इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब ऐसे यहाँ पर ये ऐसे आकर के ऐसे निकल जाएगा, और जो यहाँ पर बाबू ये वाला जो है ये वाला आ जा करके ऐसे निकल जाएगा, यानी कि ये वाला क्या बाबू इस तरीके से क्या होगा? हम लोग का प्रतिबिंब बनेगा। और यहाँ पर हम लोग जानते हैं लोग कि कोई भी दर्पण होता है, दर्पण जब प्रकाश का परिवर्तन होता है तो वहां पर एक यहाँ पर कोण बनता है, जिसे हम लोग बोलते हैं लोग कोण आर, यानी कि आपतन कोण। इसे हम बोलते हैं बाबू कोण आर, यानी कि परावर्तन कोण होता है। ये बाबू क्या होता है? हम लोग को इमेज होता है। फिर से हम आप लोग इमेज समझाते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले M और N एक उत्तल दर्पण लेंगे, जिसमें यहाँ से लेकर जिसमें ये वाला क्या बाबू? ये वाला हम लोग को ध्रुव यानी कि मुख्य ध्रुव हो जाएगा, जिसे हम लोग P से सूचित करते हैं लोग। इस तरह पे हम लोग प्रधान अक्ष लेंगे, जहाँ पर जिसे हम लोग यहाँ पर मान लेंगे वक्रता केंद्र, जिसे C से सूचित कहते हैं। यहाँ पर हम लोग मान लेंगे फोकस, जिसे हम लोग F से सूचित करते हैं लोग, ठीक है बाबू। अच्छा, उसके बाद में क्या करेंगे बाबू? ये भी हम लोग जो प्रकाश की किरण लेंगे, और प्रकाश किरण जब उत्तल दर्पण पड़ेगा तो इस तरीके से क्या बाबू परावर्तित हो जाएगा। तो हम लोग अनुमान लगाएंगे लोग कि जो प्रकाश परावर्तित होने के बाद किस तरीके से गया। जो प्रकाश परावर्तित हुआ यानी कि यहाँ से लेकर बाबू जो प्रकाश इधर गया, देखिए आप लोग समझाते हैं, यहाँ से प्रकाश गया और यहाँ से इधर वाला इस तरफ क्या बाबू भाग गया। तो जो ये वाला जो प्रकाश होता है ना, यहाँ से आकर के काटेगा, F से होकर गुजरेगा। प्रकाश हमेशा F से होकर गुजरता है। अच्छा, और जो ये वाला जो बाबू है, ये हम लोग को क्या जाएगा? मतलब कि कहने का मतलब जो हम लोग को क्या बोलते हैं, जो हम लोग को अभिलंब था ना, अभिलंब वो हम लोग को त्रिज्या से होकर गुजरता है। क्या गुजरता है बाबू? तो अभिलंब हमेशा वक्रता केंद्र, सॉरी बाय मिस्टेक, वक्रता केंद्र से गुजरता है, ठीक है। देखिए इतना हम लोग कर लेंगे। सबसे पहले आप लोग हमारे साथ लिखिए। हम लोग लिखेंगे माना MN एक उत्तल दर्पण है। क्या बाबू? तो माना MN एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। बाबू आप लोग बताइए, ये दर्पण हम लोग को दिया थोड़ी ना जी, मतलब कि दिया थोड़ी दिया था, नहीं दिया था। तो जब नहीं दिया था हम लोग मानेंगे। तो हम लोग मान लिए कि MN एक उत्तल दर्पण है, और जिसमें क्या बाबू? जिसमें ए बी क्या बाबू? जिसमें ए बी प्रकाश के किरण है। ए बी क्या बाबू? तो ए बी प्रकाश के किरण है, ए बी प्रकाश के किरण है, जो क्या करता बाबू? जो परावर्तन के बाद एफ से क्या होता बाबू? एफ से जाती हुई प्रतीत होती है, जाती हुई
प्रतीत प्रति प्रति अतः प्रतीत होती है। क्या बाबू? जाती हुई प्रतीत होती है। कहने का मतलब हुआ जाती हुई प्रतीत करने का मतलब हुआ कि हम लोग को ऐसा लगता है कि जो प्रकाश का किरणवा है वह ऐप से जाएगा, ऐसा हम लोग को फील कर दे लो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमें सिद्ध क्या कर रहे हैं बाबू, तो हमें सिद्ध ये करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि F बराबर के R/2 किसमें बाबू, तो हम लोग सिद्ध करना है F बराबर का R/2। देखिए यहाँ से एक चित्र में आप लोग समझेगा लो, जैसे मान चलिए ये वाला बाबू क्या होगा, ये मतलब कि यहाँ से जब हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग क्या किए, एक हम लोग मतलब कि यहाँ से लेकर हम लोग अविलंब खींच लिए। अच्छा देखिए तो ये वाला जो कोण है बाबू, कोण जो I है इस कोणवा के बराबर हो जाए कि नहीं हो जाएगा, इस कोणवा के बराबर हो जाए कि नहीं हो जाएगा। क्या बाबू जो कोण I है, देखिए चित्र हम लोग ऐसा बनाएंगे, यहाँ पे लोग को पूरा स्पष्ट रूप से दिखा दे रहे हैं लोग। यहाँ से हम लोग एक ऐसा चित्र हम लोग को बनाया गया है, ठीक है। यहाँ से हम लोग को F है, यहाँ से C है, और यहाँ पर जो अविलंब खींचा गया, अविलंब यहाँ से चला गया है, जो फोकस है बाबू यहाँ से चला गया। तो बाबू आप लोग बताइए जो ये वाला जो कोण है, ये वाला यानी कि जो कोण I है वह इस कोण के बराबर हो जाए कि नहीं हो जाएगा। क्या जी, जो कोण I होगा हम लोग को कोण I, सॉरी जो कोण I होगा वह क्या बाबू ये वाला कोण का बराबर हो जाएगा। किस नियम से, तो सम्मुख कोण का, यानी कि आमने सामने के जो भुजा होते हैं वह आपस में सॉरी कोण होते हैं वह बराबर होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं लो कि कोण I बराबर का कोण CBF। क्या बाबू, कोण CBF किस कोण से, तो सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। किस कोण से बाबू, सम्मुख कोण से। इतना हो गया। अच्छा एक बता रहे आप लोग बाबू ध्यान दीजिएगा लो कि जो बाबू हम लोग का ये अविलंब खींचा गया है, अविलंब खींचा गया है, तो आप लोग देखिएगा लो कि जो कोण I है नु, कोण I ये अविलंबवा के नु हे बगल है। क्या बाबू, अविलंबवा के हे बगल है, हे बगल है कि नहीं, हे बगल है। अच्छा तो ये वाला जो कोण है बाबू अविलंबवा के हे बगल यानी कि इस कोण के बराबर हो जाए कि नहीं जाएगा। मतलब कि अगर हाई कोण I है तो इसके हाई वाला जो कोण I हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोण I हो जाएगा। काहे हो जाएगा बाबू, एकांतर कोण से। जैसे अगर कोई रेखा है और रेखा के हम आप लोग बताए हैं कि अगर इस बगल वाली कोण अगर 60 डिग्री है तो इसके इस बगल वाली कोण क्या होता है बाबू, 60 डिग्री होता है। एकांतर कोण से होता है। क्या बाबू, एकांतर कोण से। तो कोण जो I होगा बाबू, कोण I उस ये जो अविलंब के इस बगल है को इस बगल है, तो ये भी हम लोग क्या जाएगा वो बराबर जाएगा। यानी कि कोण R सॉरी क्या बाबू, सॉरी कोण R जो है यहाँ पर हम गलती लिख दिया, इसके लिए रियली सॉरी। यहाँ पे जो कोण R है वह इस कोणवा के बराबर हो जाएगा, इस कोणवा के बराबर। यानी कि कोण हम लोग I के सॉरी R के सॉरी एक मिनट बाबू, एक मिनट, यहाँ पर I नहीं यहाँ पर R होगा, रियली सॉरी बाबू, यहाँ पर R होगा। यहाँ पर जो कोण R है, जो कोण R और किसके बराबर है बाबू, तो ये वाला कोण यानी कि BCF बोलिए या FCB, हम लोग लिख लेते हैं BCF के बराबर है। कोण BCF के बराबर है किस कोण से बाबू, एकांतर कोण से। किस कोण से बाबू, तो एकांतर कोण से। कितना हो गया। अच्छा आप लोग को हम बताएं बाबू, या आप लोग जानते होंगे जब किसी भी त्रिभुज का दो कोण या दो भुजा आपस में बराबर होते हैं तो वह कौन सा कोण सॉरी वह कौन सा त्रिभुज होता है बाबू, वह समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं लो चूंकि जो BCBF या FBC जो है क्या बाबू, जो क्या है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। FCB एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज काहे हुआ बाबू, तो कहले सर जो इसका मतलब कि BCF जो हम लोग का त्रिभुज यहाँ पर बना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ले जो हम लोग को त्रिभुज बना है, इसका दो भुजा आपस में बराबर है। जब दो भुजा आपस में बराबर होगा तो इसका आप लोग बताइए कोणवा बराबर हो, सॉरी जब दो कोणवा आपस में बराबर होगा तो इसका भुजा बराबर होगा नहीं, बराबर होगा ना जी। तो इसी तरह से क्या होता है, हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अच्छा एक चीज अभी आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लो, देखिए एक हम लोग को ये वाला भुजा है, एक हम लोग को ये वाला भुजा है और हम लोग एक ये वाला भुजा है। आप बताइए इसमें कौन कौन सा भुजा है जो कि हम लोग एक बराबर, सर ये वाला जो भुजवा है नु
और ये वाला जो भुजा है 1 बराबर है, लेकिन जो तीसरा का भुजा ये वाला है नहीं बहुत बड़ा का, यानी कि वो बराबर नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं, लो एक ये वाला भुजा हो गया और एक ये वाला, यानी कि सी एफ है, यानी कि सी एफ बराबर का बी एफ है। सी एफ यानी कि सी एफ ये वाला भुजा हो गया और बी एफ यानी कि ये वाला भुजा हो गया। यहाँ पर हम लोग मान लें समीकरण 1। अब देखेंगे क्या करेंगे बाबू, आप लोग बाबू सोचिए थोड़ा सा कि जब जो प्रकाश ए बी था, जो प्रकाश ए था वो आकर के बी यानी कि यहाँ पर पड़ा, क्या कहे बाबू, यहाँ पर आकर के पड़ा। भाई ये भी तो हो सकता है कि प्रकाश आकर कभी यहाँ पर पड़े, कभी यहाँ पर पड़े, कभी यहाँ पर पड़े, कभी यहाँ पर भी पड़ सकता है, क्या बाबू, कभी यहाँ पर भी पड़ सकता है। बाबू आप लोग थोड़ा देर के लिए सोचिए कि जो प्रकाश ए था यहाँ पर पड़ा, अगर यहाँ पर अगर ये पड़ता और जब यहाँ पर ये पड़ता तो जो हम लोग का बी एफ जो है बी एफ है और पी एफ के बराबर है नहीं होता। आप लोग अनुमान लगा कि देखिए जो ये वाला जो बी एफ है ना बी एफ, इसे हम लगा इस तरह दाबते लो, मतलब लगा पटकते लो दाबते लो तो आकर के इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं, लो हम लिखेंगे वो चूंकि बिंदु बी जो है ना बाबू, क्योंकि बिंदु बी पी के निकट है, पी के क्या बाबू निकट है, बिंदु बी बाबू पी के निकट है, तो हम लोग क्या हो जाएगा, जितना दूरी ये वाला होगा बाबू उतने दूरी हम लोग को ये वाला होगा, यानी कि बी एफ बराबर का पी एफ, क्या बाबू हम लोग हो जाएगा बी एफ बराबर का पी एफ। समीकरण ले लेंगे 2। अब हम लोग इस तरफ क्या लिखेंगे, देखिए कैसे क्या करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, ऐसा हम लोग पहले खींच लेते हैं, इसे कर लेंगे, ऐसे 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 करेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 क्या कहता है, समीकरण 1 और 2 से करेंगे। देखिए बी एफ इसमें भी है और बी एफ इसमें है, तो बी एफ कट गया, यहाँ बच गया सी एफ और यहाँ बच गया पी एफ, हम लोग लिख लेंगे सी एफ बराबर का पी एफ। इतना आ गया हम लोग को। अच्छा अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब हम लोग करेंगे ये बाबू, अगर हम लोग यहाँ P से लेकर के और C को दूरी को हम लोग एक साथ जोड़ लेंगे, बाबू P और C को हम लोग क्या करेंगे एक साथ लिख लेंगे, यानी कि PC लिख लेंगे। P से C की दूरी, यहाँ से P और C की दूरी हम अपने मन से लिखेंगे, अपने मन से P और C की दूरी कितने बाबू हम लोग लिख लिए। अच्छा अब आप लोग बताइए कि P और जो C है किन किन के मिलने से बनेगा, सर जो हम लोग को P और C के जो बीच है ना, एक बार हम लोग को PF है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बाबू PF है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी बाबू CF है, यानी कि PF और CF के मिलने से हम लोग को क्या बना है बाबू, तो PC बना है। PC किन के मिलने से बना बाबू, तो PF और CF जब दोनों CF और PF जब एक साथ मिला है तब जाकर हम लोग को PC बना है, ठीक है। अच्छा तो ये बाबू आप लोग यहाँ पर PC को हम लोग PC रहने देंगे। देखिए CF बराबर का PF है, तो हम लोग बाबू CF की जगह यहाँ पर PF लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग लिख लेंगे PF का PF और CF जगह पे लिख लेंगे बाबू हम लोग को PF, PC का PC और हम लोग 2PF, कोई दिक्कत। अच्छा बाबू एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, हम आप लोग बताए हैं कि ये वाला हम लोग होते हैं वक्रता केंद्र, ये हम लोग बाबू ध्रुव, तो ध्रुव से वक्रता केंद्र के जो दूरी होता है बाबू उसे हम लोग आर, यानी कि पीसी बराबर हम लोग क्या कहते हैं बाबू आर। जो हम लोग क्या बताइए, फिर से आप लोग बताते हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है उसे हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं लोग, वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर से सूचित करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं पीसी बराबर आर। अच्छा इसके बाद बाबू जो हम लोग बाबू फोकस होता है और जो ध्रुव होता है, तो फोकस और ध्रुव के बीच को जो दूरी होता है बाबू उसे हम लोग फोकस दूरी या फोकस दूरी कहते हैं, यानी कि पीएफ बराबर हम लोग लिख सकते हैं लो एफ। तो पीसी की जगह कितना लिख लेंगे बाबू हम लोग आर लिख लेंगे। अच्छा 2 को दूर आने देंगे, पीएफ की जगह हम लोग लिख लेंगे एफ। देखिए 2 इस तरफ गुना में इस तरफ आएगा तो भागा में, तो आर का आर इस तरफ भागा हो जाएगा और एफ यानी कि हम लोग लिख सकते हैं लोग कि एफ बराबर का आर बटे का 2। इस तरफ हम आए जैसे हम लोग अच्छे से सजा लेंगे और हम लोग इस तरीके से क्या होता है बाबू, हम लोग को सिद्ध हो जाता है कि हम लोग को उत्तल दर्पण में एफ बराबर r/2, एफ बराबर r/2। ये बाबू आप लोग को समझ में आया कि नहीं आएगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा लोग, और बाबू समझ में नहीं आएगा तो आपसे हाथ जोड़ करके विनती करते हैं हम कि आप लोग प्लीज वीडियो को फिर दोबारा मतलब
मतलब कि बैक करके फिर दोबारा देखिए लो, 2 बार 3 बार आप लोग वीडियो को देखिएगा लो, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है क्या, थोड़ा सा मतलब कि देखा जाए थोड़ा मतलब कि टफ टॉपिक है, हल्का सा थोड़ा कंफ्यूज करने वाला टॉपिक होता है, तो हो सकता है कि एक बार में समझ ना आए, तो आप लोग 2 बार 3 बार देखिएगा तो आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप लोग हमें और से सूचित कीजिएगा कि सर हम लोग को समझ में नहीं आया, हम दोबारा आ करके और आप लोगों को इसे समझाने का प्रयास करेंगे। बाकी मिलते हैं जल्द ही किसी अगले वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।